Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you are fine. I hope you have understood all lectures of geography in last week. In this week we will start history subject. In history subject, in second assessment, second chapter is included in your syllabus. In lecture 1 class 6, chapter number 2, the Aryans era. The Aryans era का फर्स्ट जो क्वेश्चन नोट के मुताबिक है, हु वर एरियंस, एरियंस कौन थे, हु वर एरियंस, एरियंस कौन थे, तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास। हु वर एरियंस बिलोंग टू सुपीरियर रेस, एरियंस का ताल्लुक़ एक आला नस्ल से था, आला जंगजू नस्ल से था। दे वर इन्वेडर्स, हमला करने वाले थे, मतलब जहाँ जिस जगह कोई चीज़ चाहिए, कोई जगह चाहिए, जहाँ उन्होंने माइग्रेट करके जाना है तो वहाँ पर अटैक करते और उस चीज़ को, उस जगह को हासिल कर लेते। इन्वेडर थे, हमला आवर थी। सेंट्रल एशिया इनका ओरिजिनल होमलैंड था। एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया का जो सेंट्रल पॉइंट है वो इनका ओरिजिनल होमलैंड था। रेफ्यूजीज़ पनाह लेने के लिए ये अपने सेंट्रल एशिया को वहाँ से माइग्रेट होकर इस इलाके में आए पनाह लेने के लिए, रेफ्यूजीज़। ओके, स्ट्रॉन्ग फिज़िक थे, स्ट्रॉन्ग फिज़िक थे क्लास, इनकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जंगजू आम फिज़िक के साथ तो नहीं लड़ सकते, स्ट्रॉन्ग फिज़िक ये भी बात शो कर रही है कि दे वर सुपीरियर एंड एज वेल एज दे वर वेरियर, ये जंगजू भी थे। लास्ट वार्म मगर नेचर, इनकी नेचर बहुत ज़्यादा गर्म थी, बात बात पर झगड़ना इनकी नेचर में शामिल था। अगेन आई रिपीट, हु वर एरियंस बिलोंग टू सुपीरियर रेस, द एरियंस बिलोंग टू सुपीरियर रेस, दे वर इन्वेडर्स, देयर ओरिजिनल होमलैंड वॉज सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से मूव करके ये क्लास साउथ एशिया की तरफ आए। They were refugees, they had strong physique, they were warmer by nature, गर्म तबीयत के मालिक थे। नेक्स्ट पे क्लास रीजन्स टू लेफ्ट ओरिजिनल होमलैंड, अपनी ओरिजिनल होमलैंड को, उस जगह को छोड़ने का इनका क्या मकसद था, क्या पर्पस था। तो फर्स्ट पे स्केर्सिटी ऑफ फूड, स्केर्सिटी ऑफ फूड, खुराक की कमी की वजह से इनको अपना सेंट्रल एशिया की प्लेस को छोड़ना पड़ा और साउथ एशिया की तरफ मूव करना पड़ा। नेक्स्ट पे न्यू मेडोज़ एंड ग्रीन फील्ड्स, नई चरागाहों में, जहाँ पर ये उन चरागाहों का इस्तेमाल खाने के लिए अपनी मवेशियों के चारे के तौर पर कर सकें, ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर ये मतलब खाने को इनको मिल जाए। नेक्स्ट पे फैमिली क्वारल्स, आपस की इनके कबीलों की लड़ाई की वजह से एक कबीला दूसरे से लड़ा तो वो जो पहला कबीला है वो वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चला गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी कबीले भी उसी जगह पर माइग्रेट करना शुरू हो गए। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ने की वजह से भी समहाउ कहा जाता है कि आबादी बढ़ने की वजह से भी इन लोगों ने सेंट्रल एशिया, अपने ओरिजिनल होमलैंड को छोड़कर साउथ एशिया की तरफ मूव किए। ओके क्लास, आई होप आपको रीज़न अंडरस्टैंड हो गई होंगी। स्केर्सिटी ऑफ फूड, खुराक की कमी की वजह से, न्यू मेडोज़ ग्रीन फील्ड्स, नई चरागाहों की तलाश में, और फैमिली की लड़ाइयों की वजह से और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक सोशल सिस्टम ऑफ द एरियंस। सोशल सिस्टम ऑफ द एरियंस, एरियंस का समाजी निज़ाम कैसा था। ये नोट्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके आंसर में मैंने ऑन व्हाट्सएप लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर मैंने व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया हुआ है क्लास, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ तो आप इसको अच्छे से और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सोशल सिस्टम ऑफ द एरियंस में इनका समाजी निज़ाम कैसा था क्लास। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट ट्राइब्स, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट ट्राइब्स, एरियंस डिवाइड थे डिफरेंट ट्राइब में, कबीलों में, मतलब उनका कबीले बने होते, वो कबीलों की शक्लों में रहते थे, मतलब वो एक ओपनली जगह पर उनके ग्रुप्स, लाइक अगर ये प्लेस है तो वहाँ पर ये कबीलों की शक्ल में रहते थे। दे वर डिवाइडेड इन डिफरेंट ट्राइब्स,
नेक्स्ट नोमैड्स, खाना बदोश थे। खाना बदोश, इवन आप लोगों ने मवेशियों के रेवड़ को देखा होगा, चरवाहा मवेशियों को साथ साथ चरवाते ही जाता है और साथ साथ मतलब वो जहाँ पे उनको घास फूस मिलती है तो वो मवेशी खाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा मतलब इर्द गिर्द ग्रीनरी है तो वहीं पे कुछ दिन रहेंगे फिर मूव कर जाएंगे। खाना बदोश नोमैड्स ऐसे लोगों को कहा जाता है, खाना बदोशों को, जो अपने खाने के लिए क्लास जगह जगह माइग्रेट या हिजरत करते हैं, मूव करते रहते हैं। इवन 1 ईयर 2 ईयर कुछ महीनों के बाद भी वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको रहने की सहूलियात मिलती हैं तो वहाँ पे रहते हैं। जैसे ही वो सहूलियात ख़त्म होती हैं तो वहाँ से दूसरी जगह क्लास मूव कर जाती हैं। थर्ड पॉइंट, दे लिव वेरी सिंपल लाइफ, वो सादा सी ज़िंदगी। इवन वो वेरियर थे, वार्म मगर नेचर थे, मतलब उनकी गर्म तबीयत थी और उसके अलावा उनकी फ़िज़िक स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी वो सादा ज़िंदगी, कोई स्टाइलिश नहीं। वो उनका स्टाइल, जो लिविंग स्टाइल था वो वेरी सिंपल था। दे वर ग्रेट प्रमोटर्स ऑफ रिलीजियस कस्टम। उस टाइम पर उनके रिलीजियस, वो सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की पूजा करते थे। पत्थरों की, सूरज की, चाँद की, ऐसी स्टैचूज़ बनाकर, मुजस्मे बनाकर उनकी पूजा करते। तो वो उनकी पूजा करते, उनकी इबादत करते तो अपनी मज़हबी रसूमात को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते थे, एक्टिव रहते थे, अपनी रिलीजियस कस्टम्स को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक कबीले से दूसरे कबीले, एक लोग से दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी मजहबी रसूमात को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते। नेक्स्ट पे क्लास, एक्सपर्ट इन स्पीयर थ्रोइंग। एक्सपर्ट इन स्पीयर थ्रोइंग, भाला मतलब नोकीला आगे से होता है, उसको मारने में एक्सपर्ट रखते थे। बिकॉज दे वर वेरियर नेचर, दे वर वार्म मगर, और ये जंगजू इन्वेडर्स थे तो स्पीयर थ्रोइंग में तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होंगे। दे हैड ग्रेट कोऑपरेशन एंड यूनिटी। इनके मतलब एक कबीले के लोगों के दरमियान, मैं एक कबीले की दूसरे कबीले से नहीं, एक कबीले की अपने लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन और यूनिटी थी, मुत्तहिद होकर रहते थे। नेक्स्ट पे, दे डिड नॉट लॉक देयर शॉप्स एंड हाउसेस। एक कबीले के लोग अपने घरों को, अपनी शॉप्स को, दुकानों को लॉक नहीं करते थे क्लास। दे बिलीव्ड इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। ऑब्वियसली अगर उनका एक ट्राइब है तो ट्राइब में जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, आगे चाचा मामा ताया, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक ही फैमिली में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली शो हो रहा है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ओके क्लास, द हेड ऑफ द ट्राइब वॉज कॉल्ड राजा। उनके ट्राइब का जो हेड होता था राजा। राजा मतलब उनको कोई मसला हो गया है, कोई भी लड़ाई होगी या तो जिससे फ़ैसला करना राजा। राजा का जो भी डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ता था। माइग्रेशन इनके डिसीजन के बगैर नहीं होती थी, अगर इन्होंने इजाज़त दे दी तो वो कबीला माइग्रेट कर सकता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ सोशल सिस्टम ऑफ द एरियंस, एरिया का समाजी निज़ाम के बारे में। दे वर डिवाइडेड इन दी डिफरेंट ट्राइब्स, they were nomads, they lived their life simply, they lived their simply life. They were great promoters of religious customs, they were expert in spear throwing, they had great cooperation and unity among themselves, they did not lock their houses and shops, they believed in joint family system. The head of the tribe was called Raja. I hope you understand this lecture class. All these questions learn and write on your school copies. जो भी मिस्टेक हो उसकी करेक्शन करें ताकि आप असेसमेंट में अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।